दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इस समय में हमारे पड़ोसी देश में जो श्रद्धालु हैं वो नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको पता है उनमें से कई मुस्लिम भी हैं। उनके पीछे की स्टोरी आप जानेंगे, हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा आज का यह वीडियो आपको ये बताएगा कि किन किन देशों में, खास करके जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर किस तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है, क्या हाल है वहाँ के, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मुख्य तौर पर मैं आज 10 मुस्लिम देशों की बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किन किन मंदिरों में नवरात्रि मनाई जा रही है और इतिहास क्या रहा है, थोड़ा बहुत उसमें भी बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। नवरात्रि का पावन अवसर है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार की जो नवरात्रि है वह 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ संपन्न होने वाली है। तो आइए इन देशों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, जो कि है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और वहां पर हिंदुओं के साथ किस कदर अत्याचार होता है इससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा जो नवरात्रि की धूम रहती है वो बांग्लादेश में ही रहती है। यहाँ एक सिर्फ यह धार्मिक त्योहार नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो नवरात्रि की झलक हमें देखने को मिलती है, उत्साह देखने को मिलता है, वो है ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में। दोस्तों, ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जा चुका है और इसको बांग्लादेश में हिंदू धर्म के एक सर्वोच्च केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ढाका शहर का नाम भी इसी मंदिर के नाम पे पड़ा है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। पिछले साल की अगर बात करें तो नवरात्रि के समय 31,461 पूजा मंडप भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है वो रामकृष्ण मिशन जो कि ढाका में ही है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर कुमारी पूजा का आयोजन काफी श्रद्धा के साथ देखने को मिलता है। यहाँ एक छोटी बच्ची को साक्षात देवी मानकर पूजा जाता है। इसके अलावा ढाका में ही जगन्नाथ हॉल है, यहाँ पर भी नवरात्रि की पूजा देखने को मिलती है। इसके अलावा बनानी पूजा मंडप, ये भी ढाका में ही है। यहाँ पर भी आधुनिक और भव्य पंडाल देखने को मिल रहे हैं इस समय। वहीं यहाँ पर लाइटिंग भी है और जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे काफी भव्य दिख रहा है। चलिए अब दूसरे देश की बात करते हैं और वो हमारा है पाकिस्तान। और यहाँ पर जो आप सुनने वाले हैं वो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है हिंगलाज माता मंदिर। ये न केवल हिंदुओं के लिए पूजनीय है बल्कि जो स्थानीय मुस्लिम है वो भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इसे 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदुओं के लिए। कहा जाता है माता सती का मस्तिष्क यहीं गिरा था। अब होता है कि जो मुस्लिम है वो इसे बीबी नानी या नानी पीर कहते हैं इस मंदिर को, और एक यात्रा करते हैं। वो यात्रा होती है इस मंदिर तक पहुंचने की और इसको वो नाम देते हैं नानी का हज। नवरात्रि के दौरान थार पाकर और सिंध के अन्य क्षेत्रों से हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु यहाँ यात्रा करते हुए पहुँचते हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों आप। तकरीबन मुझे जो है 10-12 साल इधर हो चुके हैं आते आते, समझा। और मुझे जो इधर बहुत अच्छा माहौल लगता है, सुकून आता है इधर पे, बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार में। दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यह मंदिर उनके इतिहास से जुड़ा है, इसीलिए ये बाकायदा पूजा पाठ करते हुए जाते हैं, भजन गाते हुए जाते हैं। ये तस्वीरें आपको समझ आ रही होंगी। दोस्तों, इसके अलावा 2026 की यात्रा के लिए मकरान कोस्टल हाईवे के माध्यम से इस बार परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज भी पैदल यात्रा करते हैं और ये यात्रा इतनी भव्य है, इस यात्रा पे भी अगर वीडियो बनाऊं तो एक अलग वीडियो बन सकता है, बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले इस जगह के बारे में कुछ और भी आपको बताता हूँ। बाबा चंद्रकोप नाम की एक जगह भी है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जैसे एक विशाल मिट्टी का ज्वालामुखी है जिसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। तीर्थ यात्री यहाँ रात भर जागते हैं और सुबह अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए नारियल चढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंगोल नदी है जिसको अघोर नदी भी कहते हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले इस पवित्र नदी में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। श्रद्धालु गीले कपड़ों में ही माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा
यहाँ पर गुफा मंदिर है जहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित है। ये जो जगह आप देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से निर्मित है दोस्तों। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो मंदिर है इसके आसपास जो चीजें हैं उसकी देखभाल कौन करता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान हिंदू परिषद है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय स्वयं सेवक भी हैं जो कि लंगर और आवास की व्यवस्था करते हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर नवरात्रि के 8वें दिन विशेष हवन और आरती भी आयोजित की जाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों और वो है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात विशेष रूप से दुबई और अबू धाबी जैसी जगहों पे नवरात्रि उत्सव काफी भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर जबील पार्क एम्पी थिएटर में पिछले साल डांडिया उत्सव किया गया था। दोस्तों नवरात्रि के समय दुबई का मीना बाजार नवरात्रि के समय काफी खरीदारी का मुख्य केंद्र बन जाता है। इसके अलावा दुबई में कैलाश पर्वत और मिस्टर गोविंदा जैसे रेस्टोरेंट जो होते हैं यहाँ पर आप फास्टिंग थाली देख सकते हैं जिसमें साबुनदाना और खिचड़ी भी शामिल होती है। इसके अलावा आसपास जहाँ पे नवरात्रि से जुड़े इवेंट होते हैं सुरक्षा काफी करी जाती है। आसपास अल्कोहल मुक्त एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। इस बार उतना शोर नहीं है क्योंकि लोग थोड़ा सा जो युद्ध है उससे भी डर रहे हैं। लेकिन दुबई में जो तमाम मंदिर हैं सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं हिंदू धर्म के, वहां पर इसके अलावा जो BAPS का मंदिर है वहां पर भी नवरात्रि मनाई जा रही है। चौथे देश पे आते हैं मलेशिया। दोस्तों मलेशिया के बारे में क्या ही कहें। मलेशिया में हिंदू धर्म को लेकर के जो उत्साह जो नवरात्रि मनाई जाती है लगता ही नहीं है कि मलेशिया में ऐसा कभी हो सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं मलेशिया की, आप देखिए। दोस्तों मलेशिया में नवरात्रि को नवरात्रि पूजाई कहा जाता है। यहाँ पर तमिल और दक्षिण भारतीय हिंदू परंपराएं काफी जीवंत देखने को मिलती हैं। कुआलालंपुर और पेनांग के मंदिर नवरात्रि के दौरान काफी ज्यादा विशेष रूप से सजाए हुए दिखते हैं। यहाँ शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम के नृत्य देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर कहाँ है, कहाँ पर पूजा हो रही है। तो दोस्तों कुआलालंपुर में श्री महामरियम्मन मंदिर है। 1800 के दशक में यह मंदिर निर्मित हुआ था। सबसे पुराना मंदिर माना जाता है मलेशिया का। नवरात्रि में यहाँ हर रात देवी के अलग अलग अवतारों का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर श्री शक्ति देवस्थानम है बुकिट रोटान में। यह मंदिर अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक विशेष होम और यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा जोहोर बाहरू में ग्लास टेम्पल भी है। यह एक कांच का हिंदू मंदिर है। दुनिया का पहला हिंदू मंदिर माना जाता है जो कांच का बना हुआ है। दोस्तों नवरात्रि की रात जब यहाँ दीप जलाए जाते हैं तो कांच की दीवारों पर उनका प्रतिबिंब एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन बाली द्वीप हिंदू संस्कृति का एक सुरक्षित किला माना जाता है। दोस्तों यहाँ की नवरात्रि थोड़ा भारत से अलग है। दोस्तों बाली में देवी दुर्गा को पूरा दालम कहा जाता है। पूरा दालम का मतलब होता है मौत का मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर माता दुर्गा का स्वरूप रंगदा भी पूजा जाता है। इनका मतलब होता है एक विनाशकारी लेकिन सुरक्षात्मक शक्ति। दोस्तों यहाँ पर नवरात्रि का संबंध काल और आत्माओं के संतुलन से माना जाता है। दोस्तों इंडोनेशिया में इस समय काफी ज्यादा अलग अलग जगहों पर आप पूजा के अवशेष देख सकते हैं। दरअसल इंडोनेशिया के तमाम द्वीप जैसे जावा हो गया, यहाँ पर प्राचीन दुर्गा मूर्तियां तमाम खंडहरों में पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंदिरों में बरोंग और रंगदा के प्रसिद्ध नाटक आयोजित किए जाते हैं। बाकी इंडोनेशिया के बाली में तो एक नया चैप्टर लिखा जा सकता है हिंदू त्योहारों पर। छठे नंबर पे आते हैं और वो देश है ओमान। दोस्तों ओमान के मस्कट में जो हिंदुओं का इतिहास है वो सैकड़ों साल पुराना है। दोस्तों मस्कट के अल्फलाज क्षेत्र में शिव और कृष्ण मंदिर है जहाँ पर नवरात्रि का काफी ज्यादा उत्सव देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर स्थानीय गायकों द्वारा माता की चौकी और जागरण आयोजित किए जाते हैं। ओमान का हिंदू महाजन समुदाय मंदिर परिसरों में अन्नकूट और भोजन की व्यवस्था कर रहा है और अलग अलग जगहों पे नवरात्रि से जुड़े अन्य आयोजन भी कर रहा है। 7वें नंबर पर आते हैं दोस्तों और ये देश है कतर। दोस्तों कतर में जो हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं ज्यादातर भारतीय प्रवासियों पर ही आधारित है। दोस्तों कतर में नवरात्रि के समय विशेष रूप से गुजराती फरसाण और मिठाइयों की काफी मांग रहती है। इसके अलावा यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल गराफा स्पोर्ट्स क्लब जैसी जगहों पर नवरात्रि के दौरान तमाम नृत्य उत्सव और माता की चौकी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों और ये देश है बहरीन। खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश है जहाँ पर आज से सैकड़ों साल पहले से भी यहाँ पर हिंदू त्योहारों को मनाने की छूट मिली हुई है। दोस्तों मनामा के पुराने बाजार में एक मंदिर है, नाम है श्रीनाथ जी मंदिर। 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस दौरान मनामा में जो नवरात्रि का वातावरण है काफी ज्यादा
उत्सव में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस मंदिर में 9 दिनों तक विशेष आरती होती है, दीपदान का आयोजन किया जाता है और हैरानी की बात है कि इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते बल्कि अन्य समुदायों के जो लोग हैं वो भी आते हैं शांति के लिए। इसके अलावा बहरीन के प्रमुख होटल जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, यहाँ पर भी नवरात्रि के समय संगीत का आयोजन किया जाता है। नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों, वो देश है कुवैत। दोस्तों कुवैत में एक संगठन है, नाम है उपकार एसोसिएशन। ये नवरात्रि के फेस्टिवल को एक उत्सव की तरह मनाते हैं और ये जगह जगह पर एक बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करता है संगठन। दोस्तों कुवैत में इस बार महाअष्टमी पर विशेष पूजा और कंजक पूजन मतलब छोटी कन्याओं का पूजन की योजना बनाई गई है, जिसमें हिंदू समुदाय साथ दे रहा है। अब आते हैं नंबर 10 पे, जो कि है अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में इस समय एक जगह है, नाम है आशा माई देवी मंदिर। यहाँ पर हिंदू और कुछ सिख आज भी पूजा करते हैं। आशा माई का मतलब क्या है? आशा माई का मतलब आशा की देवी। ध्यान रहे काबुल में अब हिंदुओं की संख्या एकदम ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इस मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति अभी भी जल रही है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। हालांकि कोई बाहरी उत्सव तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर भजन कीर्तन होता है, ऐसी खबरें हैं। आशा माई मंदिर कहाँ है? दरअसल आशा माई मंदिर कोह ए आशा माई की तलहटी में स्थित है। कोह ए आशा माई एक पर्वत है और इसको सदियों पुराना माना जाता है। अफगान के हिंदू अब विदेशों में बस चुके हैं, ज्यादातर देश छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो हिंदू इस मंदिर के नाम से जर्मनी और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं और अभी भी अफगानिस्तान के इस मंदिर का इतिहास जीवंत कर रखे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।